मेरा नाम नासिर खां है, मैं बहराइच से आया हूँ और EPF 95 संघर्ष समिति में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। लखनऊ से आया हूँ। मुझे हमारी डिमांड ये है कि हम लोग ये धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं सिर्फ अपनी पेंशन के लिए कर रहे हैं। 7,500 प्लस DA प्लस महंगाई भत्ता ये हमको चाहिए और आज 10 साल से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और बुल्डाना में 8 साल से बुल्डाना में धरने में बैठे हुए हैं। आज तक किसी को ये पता नहीं चला कि आज इतने दिन से चल रहा है धरना प्रदर्शन और किसी मंत्री या माननीय प्रधानमंत्री को ये पता नहीं चला कि इतने दिन से धरना चल रहा है और कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे मिट रहे हैं। अरे कैसे लोग मर रहे हैं? अरे हम लोगों को पेंशन 1,000 रुपया मिलती है। इरिगेशन में यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन ट्यूबवेल डिपार्टमेंट में 750 रुपये बेसिक DA प्लस पति पत्नी को मेडिकल अलाउंस फ्री चिकित्सा शुरू, ये मांग है हमारी। मेरा नाम आनंद प्रकाश त्रिपाठी है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मैं आया हूँ। परिवहन विभाग में मैं सर्विस कर रहा था, सर्विस किया हूँ कार्यालय निरीक्षक से हैं। हमारी जो 4 सूत्री मांग है 7,500 रुपये प्लस DA महंगाई भत्ते सहित और आश्रितों को भी उन्हें भी पेंशन का लाभ दिया जाए उतना। दूसरी मांग हमारी है कि हमारे आश्रित को चिकित्सा सुविधा दिया जाए और तीसरी मांग हायर पेंशन की है। जो हायर पेंशन के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश हुआ है उसी आदेश के क्रम में हायर पेंशन जो लाभान्वित है उन्हें दिया जाए। जो कर्मचारी EPF के मेंबर हैं और वो इससे वंचित हो चुके हैं उन्हें 5,000 रुपया दिया जाए। 4 सूत्री मेरी मांग है। इस जंतर मंतर पे मेरे महाराष्ट्र के, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से और पूरे देश के कोने कोने से अनेक ये EPF पेंशन वाले लोग जिनकी मांग है कि उनको जैसे सरकारी कर्मचारी है वैसे ही उन्होंने देश में काम किया है। निम्न सरकार में जो संगठन होता है जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर है, कोऑपरेटिव बैंक है, कुछ ऐसे स्टेट के जैसे महाराष्ट्र में महावितरण के कुछ लोग हैं, जैसे ST महामंडल के लोग हैं कि जिन्होंने पूरा योगदान 30 साल से 35-40 साल सरकार की जो कुछ योजना है, सरकार के जो कुछ उपक्रम है उसमें हिस्सा लिया है। एक जगह सरकारी कर्मचारी को 1,000 रुपये पेंशन मिलती है, वो अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जिन्होंने उतना ही योगदान दिया है उनको खाली 1,000-2,000 पेंशन मिलती है। आज की इस अवस्था में आफ्टर रिटायरमेंट अनेक समस्या है। बुजुर्गों की क्या समस्या होती है, हर बुजुर्ग की अलग अलग होती है। उनको मेडिकल की समस्या होती है, ट्रैवल की समस्या होती है, कुछ फैमिली में भी अनेक समस्या रहती है, उसको तो मैं यहाँ नहीं दूरूंगा। लेकिन अनेक 2009 से ये लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर में मुझे लगता है ये 20-30 बार आ चुके हैं। हर सेशन के वक्त यहाँ आते हैं और अपनी मांग रखते हैं और शांतितापूर्ण शांति से सरकार को मांगते हैं। हमने लोकसभा में इसके बारे में अनेक बार मुद्दा उठाया है, लेकिन अनेक MP इसके पीछे समर्थन में है। ये किसी की पार्टी का सवाल नहीं है, ये राजनीति का सवाल बिल्कुल नहीं है। ये सवाल है इस देश में जो बुजुर्ग ने जो काम किया है उनको पेंशन मिलने का सवाल है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को विनती करता हूँ, ये देश के कामगार मंत्री मांडविया साहब को मैं निवेदन रखता हूँ कि इसकी बात सुनिए। इन लोगों की इस बात सरकार के पास अनेक बार गई है
सरकार को इसके बारे में, केंद्र सरकार को सब कुछ मालूम है और ये समस्या हल करने के लिए निश्चित रूप से कुछ ऐसा ठोस प्रयत्न मांडविया साहब करे, केंद्र सरकार करे, ये मेरी प्रार्थना मैं यहाँ इधर रख रहा हूँ।